गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है जो हमने कल किया था क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी हमने जैसे उसके टाइप करे थे, टाइप में जो आगे बताएंगे उसमें जैसे ये है क्रोमेटोग्राफी की। अब जो क्या है सॉरी कोलोमन क्रोमेटोग्राफी, उसको क्या है तीन पार्ट में बांटा गया है। कोलोमन क्रोमेटोग्राफी को जैसे पहले क्या है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में को जो डायग्राम दिखाया क्या है कि हम क्या करें, इसको सॉल्यूशन को एक मिक्स करके उसको हम क्या करें कि ये जो हमारे एब्जॉर्बेंट है उसके अंदर डाल देते हैं हम। तो क्या कहें इसमें द मेटल ऑफ प्यूरीफाई कंटेनिंग इम्प्योरिटी बी एंड सी। ए के अंदर बी और सी की इम्प्योरिटी है। डिजोल्व द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, जो ये क्या होगी बहुत ही कम मात्रा में होगी। विच इज़ रेडली सोल्यूबल, जो उसके अंदर क्या होगी सोल्यूबल होगी, उसको हमने अलग करना है। इट इज़ देन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ कोलोमन, इसको हम क्या करते हैं ऊपर से डाल देते हैं। कोलोमन के जो लेकर के कोलोमन क्रोमेटोग्राफी ये लेकर है उसको हम ऊपर से यहाँ से डाल देते हैं हम इसको। तो क्या क्या है तो क्या इंट्रोड्यूस टॉप ऑफ जो का कोलोमन विद द हेल्प ऑफ पीपेट और ड्रिपिंग फनल, मतलब ऊपर से या तो पीपेट ले लेंगे या फिर जो का ड्रिपिंग फनल होती है उसके द्वारा इसको इसके अंदर डाल देते हैं। सिंस अमाउंट ऑफ सैंपल जो का है अंडर इन्वेटाइजेशन इज यूजली स्मॉल एज कम्पेयर कैपेसिटी ऑफ अब्जॉर्बेंट। हम इसमें क्या करेंगे एक अब्जॉर्बेंट लेंगे जो उसको ऑब्जॉर्व करेगा। अब जैसे देखा ये तो क्या ए बी सी का कोर्स का हो गया। अब्जॉर्बेंट हमने ले लिया, नीचे सैंड और नीचे कॉटन हुई, हम इस प्रकार इसको लेंगे हम। तो अब्जॉर्बेंट क्या करेगा उसको पहले ऑब्जॉर्व करेगा, ऑब्जॉर्व करके अलग अलग पार्ट में बांटेगा उसको। तो ये होगा इसका। अब क्या कहें है द एंटायर सिंपल जो का सैंपल विल बी इनिशिएट ऑब्जॉर्व ए जोन, मतलब वो जोन में जैसे ए बी सी तीन का मिक्स होता है उसके द्वारा जोन में बांटते हैं उसको। तो क्या कहा है विच इज़ क्वाइट क्लोज टू टॉप ऑफ कोलम, जो सबसे ऊपर जैसे क्लोज में होगा जैसे ऊपर है। द कोलोमन जो का ये कोलोमन बांटे इसके कारण इसको क्रोमेटोग्राफी मतलब अलग अलग तीन कलर बटेगी, इसके कारण इसको हम क्या कहते हैं कोलोमन क्रोमेटोग्राफी के नाम से कहा जाता है इसको। तो योगा इसका जो बिट करता है उसको तीन भाग में बांटते हैं, फिर इसको अलग अलग जो कम है उसको अलग किया जाएगा। इसके बाद जो कहा ये तो क्या इल्यूशन क्या कहते इल्यूशन में भी डिफाइंड एज द प्रोसेस सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सर, मतलब जो उसके मिक्सर के अंदर अलग अलग कंपोनेंट है उसको हमने क्या करना है अलग करना है। फ्रॉम दी एब्जॉर्बेंट एंड दी रिकवरी ऑफ है तो क्या हेल्प ऑफ स्टेबल सॉल्वेंट, हम क्या करें एक स्टेबल सॉल्वेंट के द्वारा इसको हम क्या करते हैं अलग करते हैं एब्जॉर्बेंट के द्वारा, यानी उसको एब्जॉर्बेशन जो का एब्जॉर्बेशन प्रोसेस के द्वारा करते हैं उसको क्या करें हम इलेशन के नाम से कहते हैं। वैन दी लास्ट ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन हैज़ बीन एडिड, जब इसके लास्ट ड्रॉप तक जो ऐड करेंगे एब्जॉर्बेंट कोलोमन है ये जो का है तो का स्टेबल सॉल्वेंट मेड ऑफ रन थ्रू द कोलोमन, मतलब इसमें जैसे हमने क्या किया है जो ये ऊपर लिया हमने ये डायग्राम में, तो ये एब्जॉर्बेंट का काम करे इसमें जो नीचे का ये तो मैं जो क्या हो गया ए बी से तो मैं क्या हो गया ये जो क्रोमेटोग्राम हो गया और ये सॉल्वेंट हो गया हमारा। नीचे हमने क्या लिया एब्जॉर्बेंट ले ये जो इसमें पार्ट में है, तो उसके द्वारा इसको हम अलग करते हैं हम। तो ये होगा जो का दिस सॉल्वेंट में भी आइदर जो का दी सेम विच इज जो का यूज डिजोल्विंग द सैंपल, तो उसको हम डिजोल्व करते हैं। इट में भी डिफरेंट, मतलब या तो उसको सेम उसमें होगा या फिर डिफरेंट होगा। दिस कॉन्स्टिट्यूएंट इज मूविंग फेज, तो ये क्या होगा इसकी मूविंग फेज होगी। देखो ना जो ये इसको क्या करेगा अलग तीन पार्टों में बांटेगा, तो इसके कारण इसको हम क्या कहते हैं मूविंग फेज के नाम से कहा जाता है। तो होगा इसका एट द सॉल्वेंट मूव डाउन द कोलोमन, जो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा ये। द डिफरेंट कॉम्पोनेंट ए बी सी प्रेजेंट इन क्रोमेटोग्राफ बिगेन टू सेपरेट, उसको क्या करेगा ए बी सी तीन भागों में बांट देगा। तो कहते फॉर्म वेल डिफाइंड कलर बैंड, तो ये जो का ए बी सी जो हमने ऊपर लिया ना ये ए बी सी ये तीनों क्या है अलग अलग कलर में बटेंगे, जिसके द्वारा हम क्या करें इसको हम ये उसको कलर के द्वारा इसको बांटेगा। आगे क्या क्या है तो क्या प्रेजेंट जो का बिगिन टू सेपरेट कलर बैंड, मतलब कलर हो गया अलग। द सैंपल अंडर इन्वेस्टिगेशन ऑफ कलर, तो जैसे चित्र में दिखाया क्या है इन केस ऑफ कलर्ड सैंपल जब कलर बनेंगे दिस बैंड आर नॉट फॉर्म, तो ये बैंड नहीं बना मतलब कलर बन जाएगा अलग है, उसके बाद हम इसको अलग करेंगे हमें। सम स्टेबल फिजिकल केमिकल मेथड आर यू टू लोकेट द बैंड, मतलब इस कुछ फिजिकल और कुछ केमिकल मेथड का यूज करते हैं जिसके द्वारा इसको अलग किया जाता है। विच आर फॉर्म ए डिफरेंट प्लेस ऑफ कोलोमन, मतलब कोलोमन बनाने के लिए हम क्या करते हैं अलग अलग तो फिजिकल कुछ केमिकल मेथड का यूज करते हैं। इट मे बी नोटेड दैट कंपोनेंट विच इज लीस्ट अब्जॉर्ब्ड इन ए कोलोमन, मतलब जो का सबसे कम अब्जॉर्ब्ड होगा। गेट मोस्ट डिजोल्व इन सॉल्वेंट, वो जो का ज़्यादा डिजोल्व होगा। माइग्रेट फर्दर डाउन द कोलोमन, मतलब जैसे हमने ये तीन लिए थे ए बी सी, तो ए बी सी में जो सी सबसे कम अब्जॉर्ब है और बी ए क्या सबसे ज़्यादा है, तो सी को सबसे पहले अब्जॉर्ब उसको अलग किया जाएगा, फिर बी को फिर सी को, मतलब उसके अब्जॉर्बेशन पावर पर डिपेंड करेगा कितनी उसकी अब्जॉर्ब पावर है। तो क्या फर्दर डाउन कॉलम में इन दिस मैनर डिफरेंट कंप्यूटर बैंड ऑफ डिफरेंट प्लेस, मतलब अलग अलग फेज के द्वारा इसको अलग किया जाएगा। इन दी कॉलम जो कॉलम लिया है
द फॉर्मेशन ऑफ बैंड इज का डिप्लॉयमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राफ, मतलब इसमें बैंड बनेंगे, मतलब ये 3 ABC बैंड बनेंगे, उसके कारण इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राम के नाम से कहा जाता है। ये जो नीचे बताया क्रोमेटोग्राम के नाम से कहा जाता है इसको। ये हो गया इसका तो जो थर्ड प्रोसेस इसमें रिकवरी ऑफ कंपोनेंट, मतलब उसको अलग करना। एट दी एडिशन ऑफ सॉल्वेंट कंटिन्यूस, जब कंटिन्यूस को हम लगातार ऐड करते हैं, जो कंपोनेंट प्रेजेंट इन बैंड आर डिजोल्व इन सॉल्वेंट, वो डिजोल्व होते रहेंगे। कैन बी कलेक्ट इन सेपरेट फ्लास्क, इसके सेपरेट फ्लास्क के द्वारा इसको हम अलग कर देंगे। फ्रॉम द फ्लास्क से द सॉल्वेंट कैन रीडली जो का रिमूव्ड बाई इवेपोरेशन, इसको हम इवेपोरेशन प्रोसेस करते फिर हम इसको रिमूव कर देंगे। द सॉल्वेंट आर जनरली वोलेटाइल इन नेचर, तो ये कहते हैं ज़्यादातर हमारे सॉल्वेंट जैसे बेंजीन हो गया और जो क्या होगा इसमें टोल्यूइन होगा, वो इस प्रकार के होते हैं जो आसानी से वोलेटाइल हो जाते हैं। रिलेशन ऑफ कंपाउंड सी फ्रॉम द कॉलम बीन, जो का सी मतलब सबसे पहले सी होगा। अदर कैन बी एलोट इन सेम मैनर सिमिलर मैनर, तो बी और सी भी इस मेथड से हम इसको अलग करेंगे हम कर दी। तो ये थे इसकी जो क्या करने की थी हमारी, इसको अलग करने की प्रोसेस जो ऊपर बताया, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहले तो हमने क्या किया, ऊपर से हमने क्या किया, जो का ये हमने जो का सैंड लिया, सैंड के नीचे हमने कॉटन ले किया है, उसके ऊपर अजॉर्बेंट के ABC का कॉम्पोनेंट, ऊपर सॉल्वेंट को ऊपर से डालते रहते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के अलग कलर जो का अजॉर्बेंट का 3 अलग अलग भागों में डिवाइड कर देगा। B जो का ABC, तो कल 3 कलर बैंड बन जाएगी। फिर इसको हम क्या करें, जो सबसे कम अजॉर्बेंस पावर है C की है, सो C को सबसे पहले अलग किया जाएगा, फिर B को अलग किया जाएगा, फिर A को अलग किया जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको अलग करेंगे हम। तो ये था इसका क्या था, क्रोमेटोग्राफ। अब इसके आगे पढ़ेंगे हम यूज कहाँ इसको यूज करते हैं हम। तो सबसे पहले हम यूज पढ़ेंगे एल्यूमिनियम के, एल्यूमिनियम के कहाँ यूज करते हैं हम। तो सबसे पहले यूज ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल आर यूज रैपर फॉर चॉकलेट, जो चॉकलेट की रैपर आती है वो किसकी बनी होती है, एल्यूमिनियम की बनी होती है, तो वहाँ पर इसका यूज होता है। सेकेंड है द फाइन डस्ट ऑफ मेटल इज यूज इन पेंट और लिक्विड, तो इसका दूसरा जो का इसका एल्यूमिनियम पाउडर का यूज हम फाइन डस्ट मतलब पाउडर के रूप में कहाँ पर यूज करते हैं, पेंट और लिक्विड, पेंट आदि करने के लिए। और जो लिक्विड्स क्या होते हैं, पेय पदार्थ होते हैं, जैसे शराब हो गया, वाइन हो गया, जैसे ये अंग्रेजी शराब होगी, तो उनको बनाने के लिए इसके अंदर पेय पदार्थ बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो तीसरा क्या है, एल्यूमिनियम बीइंग हाईली रिएक्टिव, एल्यूमिनियम क्या बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, जिसके कारण इट आल्सो यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रोमियम एंड जो का मैग्नीज फ्रॉम द ऑक्साइड। तो हम क्या करते हैं, इसको जो ज़्यादा रिएक्टिव, जैसे हमने पीछे बताया था, क्रोमियम का एक्सट्रैक्शन के लिए हमने एल्यूमिनियम का यूज किया था, और मैग्नीशियम का भी एक्सट्रैक्शन करने के लिए उसका ऑक्साइड के द्वारा इसका यूज करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, हम एल्यूमिनियम का यूज करेंगे हम। नेक्स्ट 4 पॉइंट है, वायर ऑफ एल्यूमिनियम आर यूज एज इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो जो एल्यूमिनियम की वायर होती है वो कहते हैं गुड कंडक्टर होती है, इसके कारण इसको हमें एल्यूमिनियम क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर, इसके लिए वायर बनाने के द्वारा इसको इलेक्ट्रिसिटी में इसका यूज करते हैं। और अगला जो है, एलॉय कंटेनिंग एल्यूमिनियम बीइंग लाइट आर वेरी यूजफुल, जो उसके एल्यूमिनियम के एलॉय होते हैं, जैसे डुरेलियम या फिर जो कह जो इस प्रकार के डुरेलियम होता है, वो क्या करता है, जैसे हवाई जहाज़ की चादर आदि बनाने के लिए, उसमें से फिर बर्तन आदि बनाने के लिए इसका यूज किया था। मतलब एल्यूमिनियम क्या होता है, हल्का होता है, हल्का होने के कारण इसका एलॉय जो है बनाने में इसका यूज करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जैसे हवाई जहाज़ की चादर कहते हैं हमें, जो डुरेलियम की बनी होती है। इसे जो आज के घरों में कहते हैं एल्यूमिनियम की क्या कहते हैं हमें, जो ये खिड़की दरवाजे लगवाते हैं, वो भी इसका क्या कहते हैं, एलॉय होते हैं इसके। वो ये थे यूज ऑफ एल्यूमिनियम। अब करें यूज ऑफ कॉपर के यूज क्या है, ये भी क्या है, जैसे एल्यूमिनियम है गुड कंडक्टर था, इस वक्त कॉपर भी गुड कंडक्टर होता है, इसलिए इसको यूज कहाँ करते हैं, कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग वायर यूज इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। कॉपर का हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज करेंगे, फॉर वाटर एंड स्टीम पाइप, जो यानी कि तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में जो का मतलब वायर बनाने के लिए, और साथ में क्या क्या है, जो ये कहता है गुड कंडक्टर पे हीट का भी होता है, इसके लिए फॉर वाटर एंड स्टीम पाइप को इसमें से उसको पास करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सेकंड क्या क्या है, ये तो था इसका इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के ऊपर। दूसरा क्या क्या है, इट इज़ आल्सो यूज इन सर्वर एलॉय, इसके बहुत से एलॉय होते हैं, डेट आर अदर टुगेदर देन द मेटल इटसेल्फ, तो कहते हैं वो मेटल से अलग टाइप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रास में क्या होगा, कॉपर का जिंक मिला होता है, तो का ब्रॉन्ज विद टीन, मतलब इसमें टीन मिला होगा। कौन के एलॉय, जो सिक्के होते हैं, जैसे ब्रॉन्ज का होता है, ये अलग अलग सिक्के होते हैं, उसमें कहते हैं निकल मिले होते हैं, मतलब इसके एलॉय बनाते हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। जैसे ब्राउस होगा, ब्राउस में क्या होगा, कॉपर प्लस जिंक होगा, ब्रॉन्ज में क्या कॉपर प्लस टीन होगा, और इसमें क्या कौन एलॉय में क्या कॉपर प्लस निकल होगा। उनके जो का हम क्या करते हैं, जो का ये एलॉय बनाने के लिए इसका यूज करते हैं हम। ये थे कॉपर के। अब नेक्स्ट है इसमें यूज ऑफ जिंक के यूज कहाँ होते हैं।
एक तो क्या जिंक इज यूज गलवाइजेशन ऑफ आयरन, जो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा गलवाइजेशन। गलवाइजेशन में क्या करते हैं, जो लोहे को जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं उसमें गलवाइजेशन प्रोसेस करते हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं जिंक ये का सॉल्यूशन ले लेते हैं, उसके अंदर फिर हमें आयरन की जो कोई भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर उसको पर चढ़ा देते हैं हम, वो क्या होता है गलवाइजेशन प्रोसेस होती है, उसके अंदर यूज करते हैं। सेकेंड क्या है, इट इज़ यूज इन का लार्ज क्वान्टिटी ऑफ बैटरी, तो बैटरी के अंदर इसका यूज किया जाता है। तो बैटरी में जैसे क्या था, ये हमने पढ़ा था, ये भी थर्ड चैप्टर में था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। एक तो क्या था जो मरकरी सेल थी, ये क्या थी लाइट स्टोरेज लाइट स्टोरेज जो पहले क्या थी डाई सेल, उसके अंदर हम क्या करते हैं एनोड के रूप में दोनों में ही जिंक का यूज करते हैं। तो क्या बैटरी के अंदर बहुत ज़्यादा, बैटरी के अंदर किसका जिंक का यूज करते हैं। नेक्स्ट इसमें एज ए कॉम्पोनेंट ऑफ एलॉय बहुत से एलॉय बनाए जाते हैं, जैसे ब्रास मैंने ऊपर होता है, ब्रास का कॉपर जिंक का था, कॉपर 60%, इसमें जिंक कितना 40% होगा। जर्मन सिल्वर में क्या 25% तो कॉपर होगा, 25 से 30%, जिंक भी 25 से 30 होगा, निकल 40 से 50% होगा। तो उसके अंदर इसका मतलब एलॉय बनाने में जैसे ब्रास हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया, उनको बनाने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जिंक डस्ट इज यूज एज एजेंट, तो जिंक का हम क्या कहाँ यूज़ करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। जैसे हमने पीछे उसमें पढ़ा था, क्या नाम है, गोल्ड को क्या कहता हमने एक्सट्रैक्शन करने के लिए, जैसे उसका कॉम्प्लेक्स था, उसके लिए हमने किसका यूज़ किया था, जिंक का यूज़ किया था, उसके अंदर यूज करते हैं। एंड तो क्या इन मैन्युफैक्चर डाई स्टफ मतलब डाई आदि बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। एंड पेंट, और पेंट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, तो उसके अंदर इसका यूज़ करते हैं हम। ये थे यूज ऑफ जिंक। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ आयरन। आयरन को हमने जो का 3 भागों में लिया था वैसे तो जो का एक तो क्या था कास्ट पिग आयरन, एक कास्ट आयरन, क्या था रोट आयरन। तो कास्ट आयरन तो हमारा पिग आयरन तो हमारा कम यूज होता है, जिसमें कास्ट आयरन, रोट आयरन और जो तीसरा हमारा स्टील है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज करते हैं हम। अब उसके यूज बताएंगे हम कास्ट आयरन के। कास्ट आयरन का इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ आयरन, आयरन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इट इज़ यूज फॉर कास्टिंग स्टोव बनाने के लिए इसका यूज बना किया जाता है, रेलवे स्लीपर बनाने में यूज़ किया जाता है, गटर पाइप बनाने में यूज़ किया जाता है, और टॉय आदि बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। मतलब क्या क्या कहाँ जो का कास्टिंग स्टोव आदि बनाने के, रेलवे स्लीपर बनाने, गटर पाइप और टॉय खिलौने बनाने में जो का किसका कास्ट आयरन का यूज किया जाता है। तो योगा इसका जो का सेकंड है, इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ रोट आयरन स्टूल। तो दूसरा क्या कहते हैं इसको, क्या बनाने में, रोट आयरन और स्टील बनाने में इसका कास्ट आयरन के द्वारा हम जो का रोट आयरन बनाते हैं या फिर स्टील बनाते हैं, तो इसके द्वारा इसका यूज करते हैं हम। तो ये तो था कास्ट आयरन। अब अगर जो का रोट आयरन का मैंने पीछे बताया था, इट इज़ यूज इन मेकिंग एंकर बनाने को, जो ये कहती है खुंटी आदि होती है वो बनाने में। और आगे क्या क्या है, वायर बनाने में के लिए जो इसकी लोहे की वायर होती है, आयरन की वायर होती है, बोल्ट बनाने में, चेन बनाने में, और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट और जो खेती बाड़ी के उपकरण बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये थे इसके रोट आयरन के। अब नेक्स्ट है इसमें स्टील भी हमारा चुका है। वैसे तो ये कहता है कार्बन की मात्रा इसमें कम होती है, तो उसके द्वारा हम क्या करते हैं कि जो का स्टील बना कर उसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे कि निकल स्टील हो गया, क्रोम स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील और कुछ आगे भी है। तो क्या क्या है, निकल स्टील इज यूज फॉर मेकिंग केबल आदि बनाने के लिए, तो क्या ऑटोमोबाइल एंड एरोप्लेन बनाने के लिए, एरोप्लेन पार्ट बनाने के लिए, पेंडुलम और मेजरिंग टेप आदि बनाने में इसका यूज करते हैं। इसका जो है क्रोम स्टील है, क्रोम स्टील का कहाँ यूज करते हैं, कटिंग टूल्स एंड क्रैशिंग मशीन, मतलब जो काटने की टूल होते हैं या फिर क्रैशिंग मशीन में जो क्रैश करने के लिए, जैसे क्या होते हैं चक्की आदि होती है ना, उस प्रकार हम क्रोम स्टील का यूज करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था उसमें कोलाइडर सोलो वाले में चैप्टर 1 में, कि उसको प्रिपरेशन के लिए हमने क्या जो कोलाइड मिल का यूज किया था उसको बनाने में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट इसमें स्टेनलेस स्टील का यूज कहाँ करते हैं, फॉर साइकिल, ऑटोमोबाइल, जो का स्टाइल, जो का क्या है पेंस आदि बनाने में इसका यूज करते हैं। तो ये थे इसके स्टेनलेस स्टील के। और कुछ हम इसके अलग अलग प्रकार के एलॉय भी थे, जो एलॉय ऑफ स्टील है। तो जैसे क्या है स्टेनलेस स्टील, उसमें क्या हमारे परसेंटेज कितने होंगे, आयरन की 73%, क्रोमियम 18%, निकल 8%, और जो कार्बन होगा जो बच गया वो इसकी मात्रा होगी। तो इसमें यूज क्या करते हैं हम, तो स्टाइल बर्तन बनाने में, साइकिल बनाने में, ऑटोमोबाइल पार्ट बनाने में, जो का सेविंग ब्लेड आदि बनाने में, वाच का केसेज, वाच के जो कांच होते हैं जो का होते हैं उसको वाच का जो पार्ट बनाने में इसका यूज करते हैं। सेकंड है निकल स्टील में क्या आयरन 98 से 96 से मतलब 96 से 98 होगा, निकल 2 से 4% होगा। इसका यूज कहाँ करते हैं, केबल बनाने में, ऑटोमोबाइल बनाने में, एंड एरोप्लेन पार्ट और जो का आर्मर बनाने में जो का निकल स्टील का यूज किया जाता है। थर्ड इसमें
इनवर क्या होगा ये, तो क्या आयरन 64% होगा, निकल क्या 36% होगा। इसका जो मीटर स्केल बनाने में, मतलब मीटर जो मीटर स्केल होते हैं वो बनाने में, मेजिंग इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट, और क्लॉक पेंडुलम बनाने में इनवर का यूज किया था। ये भी एक स्टील का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट में टंगस्टन स्टील। टंगस्टन स्टील में क्या होगा, आयरन जो का 94 होगा, टंगस्टन 5%, और जो बच गया 1% वो क्या कार्बन होगा। इसमें क्या हाई स्पीड कटिंग टूल, जो हाई स्पीड कटिंग टूल बनाने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट में सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील में क्या होगा, आयरन जो का 85%, जो का सिलिकॉन कितना होगा 15%। जो का पाइप और कैरिंग एसिड, जो पाइप होते जो एसिड को एक से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए इसका यूज किया जाता है, वो किसके होते हैं, इसलिए इस पर क्या होता है, वो एसिड का कोई इफेक्ट नहीं होता इसके ऊपर, इसलिए इसका यूज किया जाता है। मैग्नीज स्टील, तो लगभग ये सारे नाम से जो भी मान जो का एलिमेंट प्रेजेंट है ना उसके कारण है। जैसे मैग्नीज स्टील है, मैग्नीज में 86% तो आयरन हो गया, 13% क्या हो गया मैग्नीज होगा, जो का 1% कार्बन हो गया। इसका यूज करते हैं रोक बनाने में, रोक ड्रिल, तो का रोक ड्रिल बनाने में इसका यूज करते हैं बगलर प्रूफ सेफ, मतलब जो का चोरी आदि जो बचाने के लिए इसके प्रूफ आदि बनाने में इसका यूज किया जाता है। और रेलवे रोड टैग बनाने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट में परम अलॉय में क्या होगा, आयरन तो 21, निकल 78% है, जिसका हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में, केबल फॉर ओशन के अंदर जो केबल आदि बनाने में इसका यूज किया जाता है। ये होगा इसका। अगला जो है एलिनको में क्या होगा, आयरन 60% नाम से भी, आयरन तो 60%, निकल जो का 20%, एल्यूमिनियम जो का 12% और कोबाल्ट 8%। तो एलिनको के नाम से कहते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने में इसका यूज किया जाता है। अगर क्रोम स्टील में क्या नाम से भी, एल्यूमिनियम 12%, कोबाल्ट क्या 8%, और जो क्या का आयरन की मात्रा 98, और जो क्या क्रोम क्या होगा इसमें 2%। सो ये ऊपर वाले में था जो का, इसमें क्रोम स्टील में क्या होगा 98 तो क्या होगा आयरन होगा, क्रोम 2% होगा। तो इसमें क्या होगा, जो का साइकिल के एक्सल आदि बनाने के लिए, बाल बेरिंग बनाने के लिए, और जो का फाइल्स एंड कटिंग टूल बनाने के लिए क्रोम स्टील का यूज किया जाता है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है अब। तो आज की वीडियो इतनी थी। थैंक यू।